हेलो बच्चों, आज हम आपको जो 10.3 थी उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आगे के उनको हम कराएंगे। देखें, बिंदु -1 और 3 से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें यहां पर ये एक रेखा हो गई आपकी, इस तरीके से आप समझ लें कि ये कोई रेखा है 3x -4y -16 = 0, ये कोई रेखा होगी। और ये हो गया कोई बिंदु इधर -1 और 3, इससे इस रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक यानी इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे हम करेंगे वो हम बताएंगे। ये समीकरण हमारे पास है। अब ये इसके लंबवत है यानी 90 डिग्री आपस में कोण इसका बना हुआ है। इसकी ढाल निकाल लेंगे और फिर उसके लंबवत ढाल निकाल लेंगे तो m2 हमारे पास आ जाएगा। ये समीकरण हमारे पास आ जाएगी और फिर दोनों को हल कर लेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे। देखो कैसे, रेखा की ढाल, अब इसकी हम ढाल निकाल लें m1। सूत्र होता है -x का गुणांक, x का गुणांक है 3 तो -3 हो गया, बटे y का गुणांक हो गया 4, ये दोनों कट गए तो m1 का मान 3/4 हो गया। रेखा के लंबवत ढाल, रेखा के लंबवत ढाल, अब रेखा के लंबवत ढाल हमें निकालनी है तो m1 m2 = -1 होता है। सूत्र लगाएंगे 3/4, m2 = -1, m2 का मान आपका -4/3 हो गया है। इस रेखा की ढाल हमारे पास आ गई है। ये बिंदु है, बिंदु -1 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण। अब ये समीकरण हो जाएगा आपका, सूत्र लगाएंगे y - y1 = m x - x1, ये हमारा सूत्र है, ये x1 ये y1। तो y - y1 हो गया है 3 और ये m यानी m2 मान लें -4/3 और x - x1 हो गया -1 तो प्लस हो गया है। 3 के गुणा करेंगे तो 3y, 3 × 9 बराबर -4x और -4 हो गई। इसको हल करें तो इसको आप इधर ले आएंगे, 4x + 3y, -9 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस के हो गए और 4 माइनस के था 5 हो गया। भाई समीकरण सेकंड मान लेंगे इसको। यह आपके समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड हो गई। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। देखो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर 4 है और इसमें यहाँ पर 3 है, तो इसमें तो ऐसे करेंगे आप 4 से गुणा करेंगे और इसमें करेंगे 3 से गुणा। तो गुणा कर देता हूँ मैं, 3 चौक 12x, 3 तिया 9y और 3 पंजे हो गए 15। यहाँ हमने 4 से किया तो 4 तिया 12x, 4 चौक 16 और इसको इधर ले जाऊँ तो प्लस, और 16 चौक हो गए 64। दोनों सेम है तो घटाएंगे, घटाने पर तो माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये आपका कट गया, 16 9 हो गए 25 बराबर। अब ये 64 है और ये आपका 15, इसको आप घटा लेंगे, 4 में से 5 घटाएंगे तो 9, 14 हो गए ये, और यहाँ पर हो गए 49, वो भी माइनस के। तो y का जो मान है आपका, ये आ गया आपका y का मान, तो y = -49/,
25। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे तो इसमें रख लो फर्स्ट में और चाहे रख लो सेकंड में। तो y का मान फर्स्ट में रख देता हूं मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में हमने रखा तो ये हो गया 3x माइनस 4, y का मान -49/25 और माइनस के 16 बराबर 0। तो 3x ये हो गया आपका प्लस, और इसकी गुणा करूं तो 4 नम 36 और 4 चौक 16, 16 और 3 19 हो गए, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका -16 है, बराबर में ले जाएंगे अब इनको। 3x बराबर 16 माइनस 196/25, तो 3x बराबर लघुत्तम आ जाएगा 25। इसके गुणा करेंगे 25 की, 25 गुणा 6 150 हो गए, हासिल के 15 हो गए, 25 कम 25 और 15 हो गए 40। 25 कम 25, हाँ जी, माइनस, ये हो जाएगा आपका 196। इसको घटा लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ रह गए 9, और ये हो जाएगा आपका 3 रह गए तो 3 204/3 और गुणा में 25। अब देख लो 3 से कटता है क्या भाई, 3 संग 18 हो गए, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 संग 18 बच गए 2, 3 8 24। तो x का जो मान आया हमारा 68 और बटे में 25। तो बिंदु हमारे आगे हैं, प्रतिच्छेद जो बिंदु हैं इसके, एक तो हुआ 68/25 और दूसरा हो जाएगा बिंदु y माइनस के 49/25। तो ये आपके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी, इस पर जो डाला गया लंब है, देखो प्रश्न को समझेंगे पहले, ये x और ये y, बिंदु है -1 2, x का मान तो हो गया -1, ऐसे मान लें, इधर -1 और 2 1 2 ऐसे मान लो, ये हो गया -1 और 2। इस बिंदु से ये कोई रेखा मान लें आप, इधर मान ली मैंने, ये लो, y बराबर mx प्लस सी, इस बिंदु से रेखा पर जो डाला गया लंब है, इस बिंदु से, अच्छा मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, चलो गलत करा दिया भाई मैंने, ये मान लो आप, ऐसे करो, ये बिंदु है, रेखा इधर के बजाय इस साइड में है, ऐसे, ये यहां पर मिलता है मूल बिंदु से 0 0। प्रश्न को समझ लो एक बार अच्छी तरह। प्रश्न दिया है कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0 0 हो गया, इससे रेखा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो इस बिंदु पर मिलता है। रेखा y बराबर mx प्लस सी ये है, तो m और c इसके मान हमें निकालने हैं, प्रश्न को समझे। तो इससे तो क्या करेंगे हम, ढाल निकालेंगे हम इससे, और फिर इसके लंबवत ढाल निकाल लेंगे, और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे, और इससे फिर करेंगे तुलना। प्रश्न को समझे, मूल बिंदु से रेखा पर जो डाला गया लंब है वो -1 2 पर मिलता है, तो हमें करना क्या है, ये तो होगी ये वाली रेखा y बराबर mx प्लस सी, सी तुम्हारा ये इसमें अंतःखंड है यहां से यहां तक का। तो हम करेंगे क्या कि इससे ढाल निकालेंगे दोनों बिंदुओं से, फिर उसके लंबवत ढाल निकालेंगे, तो इस रेखा की ढाल आ जाएगी। ये बिंदु हमारे पास है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, और इसकी और जो समीकरण आएगी उसकी तुलना कर लेंगे। देखो बिंदु 0 0 व -1 2 से जाने वाली रेखा की ढाल,
अब इसकी ढाल निकालें तो m का जो सूत्र होगा, सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। दो बिंदुओं से अगर ढाल निकालते हैं तो ये सूत्र लगता है हमारा x1 y1 x2 y2। मान रखो y2 2 माइनस 0 x2 माइनस 1 माइनस 0, तो माइनस के 2 आ गया m1 का मान। अब ये आगे इसकी ढाल हमें निकालनी इसकी, तो ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पर हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो हम सूत्र लगाएंगे m1 m2 बराबर -1 माइनस 2 m2 बराबर -1, m2 बराबर आएगा माइनस से माइनस काट दो 1/2 आ गया। अब इस रेखा की ढाल हमारे पास आ गई। अब ये बिंदु है, बिंदु -1 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब सूत्र जो हम लगाएंगे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये सूत्र हमें लगाना है, ये x1 y1 हुआ। मान रखो y माइनस के 2 और m का जो मान है वो ये यूज करेंगे, m2 लिख लेता हूँ इसको मैं 1/2 x माइनस x1, तो माइनस है तो +1 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2y माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1, इसको उधर ले जाओ 2y बराबर x प्लस 4 और 1 हो जाएगा 5। 2 से भाग भी कर लो क्योंकि इसी से तुलना करेंगे इस रूप से, तो 2 से भाग की तो y बराबर x बटे 2 और 5/2। 2 से पूरे को भाग कर दी हमने। तुलना करनी है y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे। अब इससे हम तुलना करते हैं तो देखो ये x हटा दो, m का मान 1/2, c का मान 5/, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 16, यदि P और Q क्रम से मूल बिंदु से इन दो रेखाओं पर, एक तो ये है और एक ये, पर डाले गए लंब की लंबाइयां हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है। प्रश्न को पहले समझ लें। देखो जैसे ये कोई रेखा है, इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो मान लो P दे दिए, मूल बिंदु है 0 0, और दूसरी रेखा वो भी इधर ही हो सकती है, अलग दिशा में भी हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इधर भी हो सकती है। इस पर जो डाले गए लंब की लंबाई है वो है Q, ये समझ लो आप। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P और Q है, तो पहले हम इससे निकालेंगे P और फिर हम निकालेंगे इससे। तो देखो कैसे करना है इसको। रेखा है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा और माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब इसकी अगर हम तुलना करते हैं, a को ax प्लस के b y प्लस c बराबर 0, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो है आपका d बराबर c बटे √ a² प्लस b²। देखो अगर मूल बिंदु की हम बात करें तो यहाँ पर x1 और y1 तो 0 हो जाएंगे ना, इसलिए c आएगा सीधा। ये आपका x1 और ये y1। सूत्र जो होता है d बराबर होते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c बटे √ a² प्लस b² होता है सूत्र। तो लेकिन जब मूल बिंदु की बात करते हैं तो ये आपका पद 0 होगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो सीधा सूत्र हो जाएगा c बटे √ a² प्लस b²। तो देखो यहाँ पर इसको हम तुलना करते हैं तो a का मान हमारा कोस थीटा हो गया,
यहाँ पर b का मान करें तो माइनस साइन थीटा हो गया है, और जो c का मान है वो हो गया आपका k cos 2 थीटा। ए बी सी के मान तो हो गए, x1 और x2 की हमें कोई आवश्यकता है नहीं, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, और d का मान हमें p दिया हुआ है, तो p बराबर मापांक, c का मान रख दो माइनस के cos 2 थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसका मान 1 होता है, तो p का मान k कोस 2 थीटा आपका आ गया है। अब यही काम इस दूसरी वाली जो रेखा है इसके साथ हमें करना है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हल भी कर लेता हूँ। x सेक थीटा है प्लस y कोसेक थीटा बराबर k। अब जो सेक थीटा है वो x बटे कोस होता है, और जो y है ये बटे में साइन आ जाएगा, बराबर हमने लिया कि लघुत्तम अगर इसका लेते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा आपका लघुत्तम आएगा, इसकी गुणा होगी इधर x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा बराबर k। अब ये पूरा पद है ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा बराबर हो जाएगा k साइन थीटा कोस थीटा, और इसको हम इधर ले आए तो ये आपकी समीकरण बन गई रेखा की x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, और माइनस हो जाएगा k साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब इससे हम तुलना करेंगे इस वाली रेखा से, ये जो हमने रेखा लिखी थी यहाँ पर, इससे हम तुलना करें तो a का मान हमारा साइन थीटा हुआ, b का मान हुआ कोस थीटा, और c का मान माइनस k साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारा c का मान हो गया। सूत्र ये लगाएंगे। अब इस बार जो t है, जो d दिया हुआ है डिस्टेंस है वो q है, तो q बराबर मापांक होगा c का मान माइनस k साइन थीटा कोस थीटा, और अंडर रूट में आपका साइन स्क्वायर थीटा वही, प्लस b का मान कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो q बराबर मापांक करेंगे तो ये भी प्लस हो गया साइन थीटा और कोस थीटा। अब अगर मैं 2 से इसको गुणा भाग कर दूं तो एक सूत्र बन जाएगा आपका q बराबर 1/2 के 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। q का मान और p का मान दोनों ही हमारे पास हैं, ये p का मान रहा और ये हमारा q का मान है। अब यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है, तो इसका हम बायां पक्ष लेंगे यानी LHS। LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेंगे p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। p की जो वैल्यू है ये होगी k स्क्वायर हो जाएगा और कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, q यहाँ दिया हुआ है, k का वर्ग हो जाएगा भाई, 2 का वर्ग 4 हो गया, और साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। 4 से तो 4 काट दो, k स्क्वायर भी दोनों में देखो कॉमन आ गया है, तो कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 2 थीटा आ गया तो भी उसका मान कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा, ये गुणा में 1 अर्थात k स्क्वायर आ गया बराबर RHS। तो ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 17 देखिए। शीर्ष ABC वाला जो त्रिभुज है उसके शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। ये समझ लें आप कि ये त्रिभुज हो गया ABC।
प्रश्न को पहले समझ लें, उसके बाद करेंगे। ए बी और सी, ए के निर्देशांक हैं 2 3, बी के हो गए आपके 4 -1 हैं और सी के हो गए 1 2। तो देखो इससे इस पर लंब डाला गया है। प्रश्न को समझ लें। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। एक तो लंब की लंबाई निकालनी है हमें और लंब का समीकरण भी निकालना है, यानी एक तो इसका हमें निकालना है समीकरण और एक हमें इसकी निकालनी है लंबाई। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें इसकी दूरी निकालनी, या तो हमारे पास दो बिंदु हों या फिर इसका समीकरण हो और बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहले तो हम BC से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। बिंदु B 4 -1 व 1 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण। अब इसका हम समीकरण निकाल लें तो सूत्र लगेगा दो बिंदु वाला, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हम सूत्र लगाएंगे तो y माइनस y1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। y2 हो गया 2, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, x2 1 और ये हो गया -4, x माइनस x1 है 4। तो ये हो गया y प्लस 1 बराबर 3 बटे -3 हो गया और x माइनस 4 हो गया तुम्हारा। ये कैंसिल हो गया तो y प्लस 1 बराबर -x और प्लस 4। इसको ले आएंगे इधर, x प्लस वाई बराबर, ये ऐसे करो इसको भी इधर ले आओ, छोड़ो, x प्लस वाई और -3 बराबर 0। प्रश्न को समझ ले, ये आपका इसका समीकरण आ गया इस रेखा का। तो x प्लस वाई -3 बराबर 0, ये वाली रेखा आ गई। इस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का हमें सूत्र लगाना है। तो बिंदु हो गए इसमें ax1 प्लस by1 प्लस c बटे √a² प्लस b², ये हमें सूत्र लगाना है दूरी का। अब देखिए इससे अगर हम तुलना करें तो a का मान कितना आएगा हमारा, देख लो, a का मान है 1, फिर b का मान 1 हो गया है और c का मान हो गया -3। इससे हमने तुलना की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। x1 y1, ये आपका x1 होगा और ये होगा y1। तो बिंदु 2 3 से रेखा, यानी भुजा, रेखा के भुजा लिखेंगे, भुजा BC की लंबाई, भुजा BC की लंबाई। अब लंबाई का सूत्र जो मैंने अभी लिखा है उधर, इसको हम प्रयोग करेंगे तो a का मान और x1 का मान 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3, c का मान -3 है, a² प्लस b², a का मान यहाँ से देखो ये लिया हुआ है 1, अच्छा b का मान भी 1 ही है भाई। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 बटे √2, अर्थात √2 आ गया d का मान। तो अब हमें इसका समीकरण भी निकालना है इस रेखा का, यानी ये जो रेखा जाएगी ऐसे इसका समीकरण। उसके लिए क्योंकि लंबवत है तो ये आपस में 90 डिग्री पर होंगे। हम निकालेंगे इसकी ढाल, फिर उसके निकालेंगे लंबवत ढाल, फिर ये बिंदु है, देखो कैसे, भुजा BC की ढाल, BC की ढाल M1। देखो यहाँ पर
हमारे पास ये बिंदु भी है तो बिंदु से भी ढाल निकाल सकते हैं, हमारे पास ये रेखा भी है, इससे भी ढाल निकालते हैं। रेखा से निकालेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक आएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक तो माइनस एक होगी इस रेखा की ढाल। तो बिंदु से निकालेंगे तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों लंबवत हैं। BC के लंबवत ढाल, भुजा BC के लंबवत, अब इसके लंबवत निकालेंगे तो ये सूत्र लगेगा m1 m2 बराबर माइनस एक, m1 हो गया माइनस एक गुणा m2 और ये भी आपका माइनस एक, ये कट गया तो m2 का मान हो जाएगा बेटा एक आ गया, बिंदु भी आ गए आपके पास, इस रेखा की ढाल भी आ गई, यानी ये जो m2 हमारा आया है वो एक है और ये बिंदु है। तो समीकरण निकाल दें, शीर्ष A से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे तो समीकरण आएगा y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। अब y माइनस y1 3 हो गया है, m2 का मान 1 और x माइनस x1 का मान है 2, तो y माइनस 3 बराबर x माइनस के 2, 3 को उधर ले जाओ, दोनों को चलो उधर ले जाता हूँ मैं, तो x माइनस के y और ये प्लस का, तो ये आपका A से जाने वाली रेखा का समीकरण आ गया जो भुजा BC पर लंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जो रेखा अक्षों पर अंतःखंड A और B काटती है। प्रश्न को समझ ले, ये x अक्ष ये y अक्ष, एक रेखा है, x अक्ष पर जो अंतःखंड काटते हो A है और y पर काटती है B। प्रश्न को समझें, अक्षों पर A और B का अंतःखंड काटती है और मूल बिंदु है 0 0, इस मूल बिंदु से रेखा पर जो हम लंब डालेंगे उसकी लंबाई P है। तो पहले हम रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, वो समीकरण जो दोनों अक्षों पर अंतःखंड A और B काटती है, फिर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र लगा देंगे। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हम अंतःखंड हमारे पास दोनों हैं, तो x बटा a प्लस वाई बटे बी बराबर एक को ले आएंगे इधर, तो x बटा a प्लस वाई बटे बी माइनस 1 बराबर 0। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु ये हो जाएगा 0 0 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। अब लंब की लंबाई का हम सूत्र लगाएं तो लंब की लंबाई तो p है। अब हमारा जो सूत्र था वो आपका d बराबर है ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें सूत्र लगाना है। लेकिन ये तो दोनों पद हो जाएंगे आपके 0, क्योंकि यहाँ x1 और y1 0 है तो ये तो 0 हो जाएंगे। तो ये भी 0 पहला, दूसरा भी 0, c का मान है -1 बटे अंडर रूट। अब अगर इससे हम तुलना करें ax प्लस बी वाई, देखो यहाँ पर अगर मैं तुलना करता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करूँ तो जो a का मान है वो 1 बटा a है और ये 1 बटा b है और c का मान है -1। इनके करने हमें वर्ग, 1 बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं सूत्र में, ये लिखा है मैंने इधर, तो 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 बटा b स्क्वायर। तो p बराबर हो गया तुम्हारा मापांक है तो 1 बटा अंडर रूट
1/a² प्लस 1/b²। इसकी मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो p तो इधर ले आऊँगा, इसको ले आऊँगा इधर, तो 1/a² प्लस 1/b² का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1/p। दोनों ओर का वर्ग कर देता हूँ मैं, दोनों ओर का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो ये होगा तुम्हारा 1/a² और 1/b² और 1/p² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था, इसमें 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p²। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल 20 देखिए, यदि रेखाएं संगामी है, संगामी का मतलब है तीनों जो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो हमें करना क्या है, के का मान इसमें निकालना है। तो के जो है दूसरी वाली समीकरण में है, ये जो पहली है ये सेकंड और ये थर्ड है, तो पहली और तीसरी को इन दोनों को हल कर लें और एक्स वाई के मान इसमें रख देंगे तो के का मान हमारा आ जाएगा। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से गुजरती है। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, अब यहां देखिए इसमें y है और इसमें भी y है, तो जोड़ लेंगे दोनों को। 2x प्लस के y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस के y माइनस के 2 बराबर 0, दोनों को जोड़ दें। जोड़ेंगे तो y तो कट गया, 2 और 3 हो गए 5x, और 2 और 3 ये भी आपका 5 ही हो गया, तो x का मान हो गया 1। x का मान रख लो फर्स्ट में, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे। रखने पर तो इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस के y माइनस 3 बराबर 0, 2 प्लस के 3 माइनस के, तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y का मान आपका 1 आ गया है। अब ये दोनों मान समीकरण सेकंड में हमें रखने हैं, x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण सेकंड में रखने पर, अब इसमें यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5x 5 गुणा 1 प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0, तो 5 प्लस के माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो गया 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्लस के, तो के का मान माइनस के का मान माइनस 2 आ गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट, आप देखिए एग्जाम्पल 21, बिंदु P से रेखा की दूरी निकालनी है। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, बिंदु है P 4 1, तो 1 2 3 4 ऐसे मान लें हम, यहाँ 1 हो गया, ये आपका बिंदु हो गया 4 1। इस बिंदु से इस रेखा की हमें दूरी निकालनी है, यानी y बराबर आपका ये जो रेखा है ये y बराबर 4x मान लो आप। x का मान अगर 0 है तो y का भी 0 है, इसका मतलब मूल बिंदु से होकर जाएगी रेखा। इससे हमें पता चल जाएगा अगर मैं 0 रखता हूं तो इसका मान भी 0 है, और x का मान अगर 1 रखता हूं तो y का मान 4 आता है, अर्थात x का मान 1, तो ये मान लो आप ऐसे 1 और 4, यानी हमें जो निकालना है इसको समझ लें। इस बिंदु से इस बिंदु से ये जो रेखा आएगी ऐसे, इसकी हमें दूरी निकालनी है। अगर ये होता प्रश्न कि इस बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करो तो हम लंबवत दूरी निकालते और ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट a² प्लस b² का सूत्र लगा देते।
लेकिन इसने कहा है दूरी तो इसकी निकालनी है इस रेखा की, लेकिन ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है, इसकी दिशा में निकालनी है। यानी ये वाली जो रेखा है ये तो होगी आपकी 4x - y = 0, ये वाली रेखा। और इस बिंदु से दूरी निकालनी, लेकिन किस दिशा में? इस दिशा में 135 डिग्री के कोण पर। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसका समीकरण हम निकाल लें, ये समीकरण हमारे पास है ही, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें वैसे भी मिल गया है 1, 4। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने ग्राफ से के बिंदु रखकर बता दिया आपको डायरेक्ट ही, जबकि दूसरा तरीका भी है, इससे डायरेक्ट हो जाएगा तो इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखो अगर मैं सूत्र, देखो ये दिया हुआ है ये और ये बिंदु है, इससे जाने वाली रेखा समीकरण निकालो तो वो भी निकाल के बता दूं तुम्हें। ये हो जाएगा m = 10 135 डिग्री, इसका मान आएगा -1, बिंदु में 4, 1, बिंदु 4, 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो y - y1 बराबर m - 1 हो गया, x - x1। y - 1 बराबर माइनस के हो जाएंगे प्लस के 4, इधर ले आओ, x + y = 5। ये समीकरण आपकी बन गई है। तो इसको हम क्या करें कि इसको और इसको हल करेंगे, कहाँ ये रही, इसको हल करेंगे तो आपके बिंदु यही आएंगे जो मैंने अभी लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो ये आपकी फर्स्ट रही और ये हमने मान ली सेकंड, तो मान रख दो y = 4x, x + 4x = 5 है, तो 5x = 5, x का मान 1 आएगा, और यहाँ रख दो तो y का मान आपका, यानी ऐसे करेंगे तो भी हमारा मान वही आएगा जो मैंने डायरेक्ट करके निकाला था। ठीक है ना। अब देखिए दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास हैं 1, 4 और 4।